नमस्कार दोस्तों, आपने आखिरकार पशु परिचय की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। अगर जिस भी भाई ने अगर किसी तैयारी से रह गया हो, तो मैं आपको तैयारी करा देता हूँ। जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा, लगभग 80 से 90% तो कंपल्सरी लगभग हो सकते हैं आपके। तो देखिए इस वीडियो में पूरी प्रश्न पशु परिचय के एग्ज़ाम को 2 दिन रह गए मात्र। आज 30 तारीख 29 तारीख है आज 29 तारीख है आज। 2 या 3 तारीख को लगभग पेपर है पशु परीक्षक का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको जितने भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। बने रहिए वीडियो में। पशु परीक्षक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपको ये पूछे जाएंगे, गर्भनिरोधक कितने सालों में हो जाता है? मतलब गाय का, भैंस का, बछड़े का, कुत्ते का, बिल्ली का, घोड़े का। तो ये कितने कितने टाइम तक इनका गर्भ निरोधक होता है? भैंस का 300 400 कितना होता है? कितना टाइम तक होता है? इनकी गर्भाशय की कितने टाइम में क्या होती है, क्या नहीं होती है? तो आपको जानेंगे इस वीडियो में। गाय की विदेशी नस्लों की गाय कौन-कौन सी होती है? देखो आपको सामने विदेशी नस्ल की गाय दिख रही होगी। तो आपको कुछ नहीं, मोटा-मोटा पड़ जाए ना, अगर आपने जब भी पढ़ाई नहीं करी होगी, तो आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे आप थोड़ा बहुत तो पेपर में कुछ ना कुछ करके आओगे। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों इसमें, तो आपको देखो उसमें थोड़ा बहुत तो देखो कुछ ना कुछ अपने मन से हिसाब से करना है। राजस्थान की कल्चर आपको अच्छे से पढ़नी नहीं है। अगर नहीं मिलती है तो आप यूट्यूब पे लिख लेना, या फिर और भी क्लासेस हैं उनको देख लेना, या फिर आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए प्रॉपर्ली वीडियो बना दूँगा। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये देखो नस्लें बकरियों कितनी नस्ल की होती है बकरियों की। अब आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, कि 2 दिन के अंदर आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर पूरा नहीं पढ़ पाओगे, और पूरा कर भी नहीं पाओगे। जो आपको मेन चीज़ें, मोटी चीज़ें, वैज्ञानिक नाम कर लिए, परिवार कर लिया। अब जैसे ऊँटों की नस्लें पढ़ ली, कितने ऊँटों की कुल नस्लें कितनी? 9। एक कुबड़ वाला ऊँट कहाँ है? तो आपको जो मेन चीज़ है ना वो पढ़ देनी है। अब आपको पूरा पढ़ने का टाइम तो दोस्तों आपके पास है नहीं। कुत्ते की नस्लें पढ़नी है। देखो कुत्ता कितने प्रकार का होता है, कितने नहीं होता, वैज्ञानिक नाम क्या है, कितने गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जितने भी सब है सब, जैसे घोड़ा, कुत्ता, गाय, बिल्ली, बकरी, तो इन सब की नस्लें पढ़ लेनी। आपकी कितने गुणसूत्र होते हैं, मेन चीज़ ये तो आप पढ़ सकते हो दोस्तों। ये तो आपको टॉपिक निकाल के पढ़ सकते हो। नस्लें कितनी होती है, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं, कहाँ से जनन होता है, कहाँ से नहीं होता है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब बनाया गया, गौ माता को प्रावधान कब मिलेगा, और मतलब ऐसे क्वेश्चन। देखो पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? सी यानी 1957 में। मतलब ये चीज़ आपको मेन पढ़ लेनी है। देखो ये राजस्थान धौलपुर का नवीनतम पशुपालन के अनुसार अंतिम स्थान किन पशुओं में है? किन पशुओं में? डी उपयुक्त सभी में, गाय, पशु, बकरी, गाय, सभी। मतलब ये चीज़ें आपको मेन पढ़ लेनी है। राजस्थान की हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़ देनी है, और इकोनॉमिक्स तो इसमें ज़्यादा है नहीं, और राजस्थान का इतिहास थोड़ा बहुत, कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ, मैं आपको मोटा बता देता हूँ। राजस्थान का इतिहास 1100 कछुआ वंश से चालू हुआ। भगवान राम के कुछ के वंशज थे, भगवान राम के वहाँ से स्टार्ट हुआ है। और मेन आपको पढ़ देना, इतना तो आप पढ़ोगे तो 2 दिन में तो आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए और आपको टाइम है नहीं। तो आप जैसे जितना भी आप मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आप पढ़ सकते हो वो आप पढ़ लेना, कि 2 दिन में तो आप इतना कवर कर पाओगे। अगर आप मन से लगा के पढ़ोगे, अच्छी बात है, इसको भी क्लियर कर पाओगे। जो क्वेश्चंस आए हैं, पहली बात यूट्यूब पर आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते। उन क्वेश्चंस को आप सर्च कर लेना, कौन से बने पिछले साल, कौन से नहीं बने उससे पहले नेक्स्ट एग्जामिनर में, उससे पहले एग्ज़ाम में कौन से नहीं बने, तो उनके आधार पर पढ़ लेना। ये नहीं आप सारा पढ़ने बैठ जाओ, सारा पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं है है ना। और देखो पशुओं की सिंगोकर्ण, गाय भैंस की वीर्य का अनुपात कितना होता है? 1 मिमी, 2 मिमी, 1 मीटर। तो ये है मुर्गी का आवरण व्यवस्था, मुर्गी के पढ़ लेना, मुर्गी के अंडे के बारे में पढ़ लेना, संरचना के बारे में भी है, और इस चारागाह का प्रबंधन पढ़ लेना, चारागाह उनका प्रबंधन। तो ये चीज़ है। इन सब के वैज्ञानिक नाम जरूर पढ़ लेना, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं।
मैथ्स में थोड़ी बहुत साइंस, बेस्ट इम्पोर्टेंट इसमें आपको साइंस, साइंस में रोक सकती है आपको। साइंस इम्पोर्टेंट पढ़ लेना आप दोस्तों। जंतु विज्ञान, मानव विज्ञान, संरचना, कोशिका द्रव, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो देख आगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। 2 दिन है, कौन कौन पशु परीक्षक बनना चाहते हैं कमेंट जरूर करना एक बार, है ना। तो ये बुक है। अब तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, अब तो पेपर ही आ गया। इसमें लिख रहा है 200 में से 45% तो पक्के। अब दोस्तों अब आप पढ़ लेना इसको। थैंक यू।